हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज सर्वांगसम तथा समरूप अर्थात कैंग्रुएंस एंड सिमिलरिटी के बारे में हम जानेंगे। तो क्या पढ़ने वाले हैं? सर्वांगसम तथा समरूप। कैंग्रुएंस, सर्वांगसम को इंग्लिश में कैंग्रुएंस कहते हैं और समरूप को सिमिलरिटी। सर्वांगसम तथा समरूपता, सिमिलरिटी। तो कोई भी ज्यामितीय आकृति लेते हैं, कोई भी ज्यामितीय फिगर ले लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हम समझेंगे सर्वांगसम को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम समरूप को समझेंगे अर्थात समरूपता क्या होता है। तो कोई भी ज्यामितीय फिगर ले लिए, सपोज हम एक डॉट लेते हैं, ये एक बिंदु ले लिए, ठीक, और ये एक दूसरा बिंदु ले लिए। अब इस बिंदु पे इस बिंदु को रखे थे, इस बिंदु को पूरी तरह से क्या कर लेगा? ढक लेगा ना। ये एक ज्यामितीय चित्र है। वैसे ही हम एक और फिगर लेते हैं, ये एक रेखाखंड हो गया, ये ए और बी, ये सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक। हम सर्वांगसम को समझ रहे हैं, सर्वांगसम क्या होता है, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। उसके लिए हम क्या किए, हम ज्यामितीय चित्र ले रहे हैं। तो ये बिंदु लिए, ये बिंदु, दोनों बिंदु एक दूसरे को ढक लेंगे। यहाँ पे हम एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड लिए, एक और रेखाखंड लिए पी क्यू, ये भी इसको ढक लेगा। एक 5 सेंटीमीटर रहेगा तो एक ढक लेगा, ठीक। ये एक और लिए आर एस, ये 4 सेंटीमीटर है, तो क्या ये इसको ढकेगा? नहीं ढक सकता है, ठीक। तो हम कहेंगे कि ये बिंदु ए और पी, ये दोनों क्या है? सर्वांगसम, क्योंकि ये पूरी तरह से ढक ले रहा है। ये रेखाखंड और ये रेखाखंड दोनों एक दूसरे को ढक लेगा, तो हम कहेंगे ये दोनों क्या है? सर्वांगसम है। लेकिन ये इसको नहीं ढकेगा, तो ये सर्वांगसम नहीं है। वैसे ही हम क्या कर लेते हैं, एक कॉपी का एक पेज लेते हैं, ठीक। कॉपी का पेज लेते हैं, सपोज 2 कॉपी का पेज लिए और उसको दोनों में से एक पेज किसी व्यक्ति को दिए, ठीक। एक व्यक्ति को दिए, थोड़ा देर रखे, फिर उसको ले लिए और फिर इसको क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं इधर, और फिर से कहते हैं दोनों पेज ले करके कि वह पेज निकालो जो पहले वाला पेज तुम दिए हुए थे। तो व्यक्ति ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि वो कौन सा पेज दिया हुआ था, क्योंकि दोनों पेज सेम ही है। तो हम दोनों में ये डिफरेंस नहीं कर सकते हैं कि कौन सा जो है पहले दिया गया था और कौन जो है नहीं दिया गया था। हम गणितीय रूप से ऐसे कह सकते हैं कि जिसका आकार तथा आकृति दोनों सेम हो, वैसा ज्यामितीय फिगर जिसका आकार तथा आकृति दोनों समान हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? उस फिगर को, उस चित्र को क्या कहेंगे? सर्वांगसम चित्र कहेंगे, ठीक। अर्थात सर्वांगसम वह ज्यामितीय चित्र है जिसका आकार और आकृति, यही ध्यान रखना है, जिसका आकार और आकृति दोनों क्या हो? समान हो, तो उसे हम सर्वांगसम कहेंगे। यहाँ पे दोनों सेम है, एक दूसरे को ढक भी लेता है। जब आकार आकृति सेम रहेगा तो ढक लेगा, आकार आकृति सेम रहेगा तो हम अंतर नहीं बता सकते। जैसे पेपर दिए थे, पेपर का एग्जाम्पल, हम अंतर नहीं बता सकते।
जब आकार और आकृति सेम हो तब वैसे चित्र को हम सर्वांगसम कहते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एंगल का, कोण का हम एग्जांपल लेते हैं। ये एक AOB और एक दूसरा एंगल लिए PQR, ये भी 40 डिग्री या सपोज ये 60 डिग्री कुछ भी ले सकते हैं, और ये भी 60 डिग्री, दोनों बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, अर्थात हम इस पे इसको रखेंगे तो पूरी तरह से ढक लेगा, इसका आकार आकृति सेम है, तो ये जो होगा ये सर्वांगसम कहलाएगा। ठीक, तो हम ये समझें कि सर्वांगसम क्या है। इस दोनों का मेजरमेंट, मापन सेम है। अब यदि वह सर्वांगसम है, यदि वह दोनों चित्र अर्थात ज्यामितीय फिगर सर्वांगसम है, तो उस दोनों के बीच में हम एक संकेत का, एक सिंबल का प्रयोग करते हैं। वह सिंबल है ये तो होगा नहीं, इसको मिटाते हैं। ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है, तो इस दोनों के बीच में हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ये दो ठो लाइन और इसके ऊपर ऐसे दे देते हैं। ठीक, तो ये कौन सी का सिंबल है, संकेत है सर्वांगसम का। और एक को इधर लिखते हैं AB और दूसरे को लिखेंगे PQ इधर, और ये रेखाखंड है इसलिए ऊपर ये रेखाखंड। AB और PQ दोनों क्या है, बराबर है। AB बराबर है PQ के, इसलिए हम दोनों के बीच में ये वाला चिन्ह लिख देंगे। दोनों सर्वांगसम भी है, बराबर है। तो यहाँ पे भी दोनों क्या है, दोनों का मापन बराबर है, तो हम लिख देंगे एंगल AOB ये सर्वांगसम है किसके, PQR के, एंगल PQR। ठीक, यहाँ पे एंगल बराबर है इसलिए यहाँ पे सर्वांगसम भी होगा। ये जो है सर्वांगसम का चिन्ह है, सर्वांगसम चिन्ह। अब हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और त्रिभुज के केस में देखते हैं, ट्रायंगल के केस में इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं। ठीक, यहाँ पे हम इसी चीज को ट्रायंगल के लिए देख लेते हैं। ये किसी भी फिगर के लिए लागू होगा, लेकिन मेनली हम ट्रायंगल पे अब फोकस करने वाले। ये एक ट्रायंगल हो गया। ठीक, कोई भी ट्रायंगल ले लिए और ये एक दूसरा ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल ये दूसरा हो, मेनली 6 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, 3 साइड के हिसाब से और 3 ठो एंगल के हिसाब से। कोई भी 2 ठो ट्रायंगल ले लिए। ये दोनों ट्रायंगल का क्या होना चाहिए, सर्वांगसम कब होगा, जब इसका आकार तथा आकृति ये दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। शेप, आकृति को शेप और साइज दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे कि वह सर्वांगसम है। अब क्या हम देख करके बता सकते हैं कि इसका शेप साइज बराबर है या नहीं? आकृति तो सेम है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ठीक है, लेकिन आकार क्या सेम है? देख करके तो हम अंदाजे कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम गलत हो। तो क्या कहेंगे, यहाँ पे कुछ मापेंगे, माप करके देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है इसका नामकरण कर देते हैं। सपोज ABC हो गया और ये जो त्रिभुज है ये PQR हो गया। ठीक, अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं। तो हम मापेंगे,
ये साइड को मापेंगे, ये सारे साइड को माप लेंगे। मापने के बाद यदि हमें ये मिला कि ए बी, मापने के बाद यदि हमको मिलता है ए बी बराबर पी क्यू, ठीक, ए बी पी क्यू के बराबर हमको मिल गया, ये इसके बराबर, तथा ये बी सी बराबर हो गया क्यू आर के, बी सी जितना मापे हैं उतना ही क्यू आर आ रहा है ना, जितना ये मापे उतना ही ये, तथा ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर, इतना हो गया, ठीक। तथा हम इसके कोण को भी मापते हैं, ये वाला एंगल माप लिए, इसमें ये वाला एंगल माप लिए, सपोज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या है, बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू। पहले साइड की बात हो गया, अब एंगल की बात, ये एंगल के बराबर तो लिखते हैं। अब ये एंगल माप लेते हैं और ये एंगल माप लेते हैं, ये दोनों एंगल अगर मान लो बराबर आया तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी। अब इसको माप लेते हैं, इसको माप लिए और इसको माप लिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो हम लिखेंगे कोण सी बराबर कोण आर। तो यदि दो ठो त्रिभुज है, इस दोनों त्रिभुज का जो है भुजा बराबर है, साइड जो है वह बराबर है, तथा एंगल भी बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। और यहाँ पे ए बी पी क्यू के बराबर है, ए बी जो है वह पी क्यू के ही बराबर है, ए बी इसमें पी आर के बराबर तो नहीं है, ए बी पी क्यू के बराबर लिखा हुआ है, ठीक। तो हम ऐसे थोड़े कह देंगे कि इसका साइड इसके साइड के बराबर है, कोनो कोनो के बराबर तो नहीं है, इसके संगत ये है, ठीक, इसके संगत ये है, इसके संगत भुजा बराबर है, संगत को इंग्लिश में कॉरेस्पॉन्डिंग कहते हैं। तो इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सी पी सी टी, यहाँ पे सी पी सी टी, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। सी से होता है कॉरेस्पॉन्डिंग, corresponding parts of congruence triangle, congruence triangle। सीपीसीटी यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होता है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का वो बराबर होता है। ये कॉन्ग्रुएंस है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होगा, संगत जो है हिस्सा उसका बराबर होगा, यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये इसके बराबर तथा ये इसके बराबर। इसी के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये त्रिभुज दिया हुआ है तो हम को ये चेक करना होगा कि उसका संगत भुजा और संगत कोण बराबर है या नहीं। अगर है तो वह सर्वांगसम होगा, अन्यथा सर्वांगसम नहीं हो। तो क्या हम हमेशा ये चेक करेंगे कि इसका साइड और इसका साइड तथा इसका एंगल बराबर है? क्या हमेशा चेक करना पड़ेगा या कोई ऐसा भी तरीका है कि हम कोई कम ही काम करने से ये हमें पता चल जाए? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि एक त्रिभुज लिए, यहाँ पे त्रिभुज का हमको ये साइड और ये साइड, ठीक, ये साइड और ये साइड तथा इसके बीच का एंगल जो है, एंगल जो भी थीटा हो वह फिक्स कर देते हैं, ठीक। तीन चीज फिक्स कर दिए, ये साइड, ये एंगल तथा ये साइड, ठीक। तो जब हम जहां तीन ठो एलिमेंट को हम फिक्स कर दिए, ट्रायंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं, 6 ठो अवयव, 3 ठो एंगल और 3 ठो साइड। हम 3 एलिमेंट को फिक्स कर दिए,
तो 3 ठो एलिमेंट खुद पे खुद अपने आप फिक्स हो गया। ठीक, ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ही अब ट्रायंगल बनाना है, त्रिभुज बनाना है, तो यहाँ से यहाँ तक हमको लाइन खींचना पड़ेगा, और जब यहाँ से यहाँ खींचना पड़ेगा था तो उसका जो माप जो है वो फिक्स हो गया। ये कितना बड़ा होगा, 3 मीटर होगा, 4 मीटर, ये तो फिक्स हो गया ना। तो हम 3 फिक्स किए, तो ये साइड का लेंथ भी फिक्स हो गया है पहले से, ये एंगल भी फिक्स हो गया है। इतना ही एंगल पे इस रखेंगे तभी जाकर के त्रिभुज बनेगा। हम इसको इतना एंगल पर रखेंगे तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं बनेगा। यहाँ पे ये भी फिक्स हो गया है कि हम ऐसे सटाएंगे तभी बनेगा ये त्रिभुज। तो हम 3 फिक्स किए, 3 अपने आप फिक्स हो गया। तो हमको ये 6 ज्ञात करने का कोई जरूरत ही नहीं, हम मात्र 3 ठो पता करेंगे। ये साइड, ये एंगल और ये साइड, 3 ठो पता चल गया। और दूसरे भी त्रिभुज का 3 ठो पता चल गया, साइड, एंगल, साइड। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि 3 को ये भी निर्धारित हो जाएगा, यानी 6 निर्धारित हो गया। 3 निकाले, 3 फ्री में मिल गया, तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। ठीक, तो क्या यही एक तरीका है? ये साइड, एस फॉर साइड और ए फॉर एंगल, और ए फिर साइड है तो एस। क्या एस ही एक ठो केवल क्राइटेरिया है? क्या यही एक प्रतिबंध है? नहीं, और भी प्रतिबंध है, आगे ये भी देखेंगे। ये एक एग्जांपल लेकर बताएं। वैसे ही अगर तीनों ठो साइड को हम फिक्स कर देते हैं, ये 3 साइड को फिक्स कर दे, तो इसका एंगल अपने आप फिक्स हो जाता है। ये साइड और ये साइड, ये साइड तीनों फिक्स कर दे, इसका एंगल भी फिक्स हो जाएगा। क्योंकि ये अगर साइड, ये साइड अगर बराबर हो गया, तो हम ये भी जानते हैं कि अगर समान भुजा है तो उसके संगत कोण भी बराबर होगा, ये और ये बराबर हो जाएगा। ठीक, जब ये और ये बराबर हो गया तो हम जानते हैं एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो जब ये और ये बराबर हो गया तो ये भी निकल गया, ये भी फिक्स हो गया। तो यहाँ से हमें एस मिला। ठीक, वैसे ही हम ये 2 देख लिए, वैसे ही एक और देख लेते हैं। एंगल क्या करते हैं, एक यहाँ पे एंगल फिक्स कर देते हैं। एंगल ये फिक्स कर दिए, ये साइड फिक्स कर दिए, और ये फिर क्या किए हम, एंगल यहाँ पे फिक्स कर दिए। अब देखो, ये एंगल फिक्स कर दिए, ये साइड फिक्स कर दिए, ये एंगल फिक्स कर दिए, तो ये जा करके ऊपर कहाँ कटेगा, ये भी तो फिक्स है, ये कहीं पे भी तो नहीं कट सकता है। जब यहाँ फिक्स कर दिए तो ये जा करके यहीं पे तो करेगा ना। तो जब ये और ये फिक्स कर दिए, तो ये साइड का लंबाई, ये साइड का लंबाई और ये एंगल भी फिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे एंगल फिक्स किए हैं, साइड फिक्स किए हैं, और फिर एंगल फिक्स किए, एंगल फिर साइड और फिर ये एंगल। ठीक, तो ए से भी हमें क्या मिलेगा, ये 6 हमको निर्धारित कर देंगे। इस तीनों अवयव से 6 अवयव निर्धारित हो जाएगा। तो ये 3 तरीका हुआ। ठीक, और भी तरीका है क्या? और भी तरीका है, इतना क्या करते हैं, नोट करते हैं। एक और चीज बताना चाहेंगे यहाँ पे कि हम यहाँ पे देखें कि AB जो है PQ के बराबर है। ठीक, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग के पार्ट के बराबर है। तो ये त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज संकेत में कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC, ये सर्वांगसम है, सर्वांगसम है त्रिभुज। यहाँ पे बात आता है ABC लिख दिए, तो यहाँ पे हम PQR लिखे या PRQ लिखे या QRP लिखे, कैसे लिखे? तो यहाँ पे ABC लिखे हैं, तो यहाँ पे चूंकि AB पहले का 2 AB PQ के बराबर है, इसलिए पहले हम PQ ही लिखेंगे। और BC जो है
बी सी क्यू आर के बराबर है तो क्यू आर आएगा, अर्थात क्यू है आर लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दे रखते हैं कि कैसे लिखना है। ये पहले वाला ए के साथ पी पे जाएगा, ये ए जो है पी के साथ जाएगा, ये इसको हम रखेंगे तो ये पूरी तरह से ढक लेना चाहिए, लेकिन हम इसको कैसे भी मोड़ करके रख दे तो थोड़ी ढक लेगा। यहाँ पे हम ऐसे ले जाके ऐसे रखे तो ढक लेगा, लेकिन हम इसी को ऐसे ले जाके ऐसे रख दे तो नहीं ढक पाएगा। अर्थात ए जो जाना चाहिए पी पे जाना चाहिए, तो इसलिए पहले वाला ए है तो यहाँ पहले जो होना चाहिए पी होना चाहिए। इसको हम इधर उधर करके नहीं लिख सकते हैं, इसी के लिए तो हम वर्ड यूज करते हैं सीपीसीटी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जाना चाहिए। ये ए पी पे जाना चाहिए, बी क्यू पे जाना चाहिए, तो बी और क्यू के यहाँ पे बी जहाँ पे उसी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पे क्यू है, और सी आर, तो सी तीसरे पे है तो आर भी तीसरे पे है। ठीक, तो इतना नोट करने के हम साइड हो जाते हैं, नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 ठो क्राइटेरिया देख चुके हैं, 5 क्राइटेरिया होता है। ठीक, 3 क्राइटेरिया हुआ, एक क्राइटेरिया देख लेते हैं, 2 ठो और देखना है। हम एक एंगल फिक्स कर दिए और ये एक एंगल फिक्स कर दिए, और फिर हम एक साइड फिक्स कर दिए, अर्थात एंगल फिर साइड। ठीक, एंगल और फिर साइड फिक्स कर रहे हैं। ये एंगल फिक्स कर दिए, ये एंगल फिक्स कर दिए, फिर ये साइड फिक्स कर दिए। तो ये एंगल फिक्स कर दिए तो ये तो कहाँ जाएगा ये निर्धारित हो गया कि इसी में आ जाएगा, ऐसे ही। और ये एंगल फिक्स कर दिए, ठीक, ये एंगल फिक्स कर दिए, और ये साइड भी फिक्स कर दिए। ये साइड फिक्स कर दिए तो ये भी अब साइड फिक्स हो जाएगा कि ये यहीं पे जाके रुक जाएगा, यहीं पे जाकर के रुक जाएगा। तो ये एंगल फिक्स कर दिए, ये एंगल फिक्स कर दिए, और ये साइड फिक्स कर दिए, तो ये भी साइड जो है वह फिक्स हो जाएगा कि जाके यहीं पे रुकेगा। और ये भी फिक्स हो जाएगा क्योंकि अगर हम ये अल्टर कर दिए तो ये यहाँ पे रह जाएगा और ये यहाँ तक निकल जाएगा। तो हम ऐसे रैंडमली नहीं कर सकते हैं कि कोई भी ले ले। यहाँ पे कितना मेजर का साइड लेना होगा ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए हुए हैं। वहाँ पे कि कितना साइड हो सकता है, 2 ठो का सम जो होना चाहिए वह इसमें 2 ठो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। ये ट्रायंगल बनने का क्राइटेरिया होता है। तो इसके हिसाब से ये एएएस से भी ये फिक्स हो जाता है तीनों। ठीक, तो ये एक तरीका हो गया। उसके साथ यहाँ पे अब चार्ट हो गया, 5वां ले लेते हैं। 5वां में RHS क्राइटेरिया है, यानी एक ठो 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। R फॉर राइट मतलब 90 डिग्री। उसके बाद H फॉर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये 90 डिग्री के सामने जो होता है ये विकर्ण होता है। ठीक, तो ये विकर्ण बराबर होना चाहिए। और S फॉर साइड, इसमें से इस दोनों में से कोई भी एक साइड बराबर कर दे, ये साइड या ये साइड। सपोज ये साइड बराबर कर दिए तो जैसे ही ये 90 डिग्री फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया और ये फिक्स हो गया, तो ये कहाँ तक आएगा, कहाँ पे आएगा, ये भी यहाँ। जैसे ये तो फिक्स हो चुका है तो इसको हम ले आके यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो ये भी फिक्स हो गया। ठीक, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री फिक्स कर दिए तो ये साइड तो ऐसे ही जाएगा, ये ऐसे ही जाएगा। अब ये फिक्स हो गया है कि ये यहीं तक जाएगा और ये भी फिक्स हो गया है, तो हम इसको ले आकर के रखेंगे यहाँ पे, तो ये कहाँ जाएगा, ये भी तो फिक्स हो गया ना।
तो RHS भी हो गया। ठीक, तो इस प्रकार हमने 5 ठो क्राइटेरिया डिस्कस किया। एक SSS, उसके बाद SAS, उसके बाद ASA, उसके बाद AAS और उसके बाद RHS। ये 5 क्राइटेरिया है कैंगुरुएंस सर्वांगसम के लिए। 5 ठो क्राइटेरिया, इसमें से कोई भी लागू अगर हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि वह सर्वांगसम है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। ठीक, त्रिभुज दिया है 2 ठो, ये त्रिभुज दिया है और ये एक त्रिभुज दिया है। ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ये दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक, और ये दिया है 60 डिग्री। इसका नाम A, इसका नाम B और ये C। यहाँ पे 60 डिग्री, ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक, ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं। तो देख रहे हैं कि ये साइड इस साइड के बराबर है, अर्थात AB बराबर है PR के, तथा ये AC बराबर है PQ के, एंड कोण A बराबर है कोण P के, बराबर 60 डिग्री। तो ये 2 ठो साइड और एक एंगल बराबर है, 2 ठो साइड और एक एंगल, 2 साइड और एक एंगल। क्या इस तरह से कुछ है? एंगल बीच में होना चाहिए, साइड के बीच में। तो साइड के बीच में है, सही है, साइड के बीच में है, तो ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों तो सर्वांगसम हो गया, लेकिन अब लिखने का भी तरीका है। बताए थे CPCT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग कैंगुएंस ट्रायंगल का बराबर होना होगा। तो त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पे A, हम सपोज ले लिए BAC ले लिए। पहले वाला तो हम जैसे मन करे वैसे ले लेते हैं, तो बाद वाला इसके यहाँ पे जो लेंगे उसके अनुसार यहाँ वाला निर्धारित हो जाएगा। ठीक, इसको जिस तरह से ले, इसको ऐसे ले लिए, तो इधर वाला इसके अकॉर्डिंग अपने आप को सजाएगा। यहाँ पे हम ABC भी ले सकते हैं, तो जैसे इधर वाला बदल दिए इधर वाला भी बदल जाएगा। ठीक, तो हम लिखने का ये भी तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, BAC सर्वांगसम है किसके, B किसके पास किसके साथ जाएगा। हम ऐसे ले जाके ऐसे तो रखेंगे नहीं, क्योंकि ये 3 है ये 5 है, ये तो ढकेगा नहीं। हमको क्या करना होगा कि इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे है ना, तो इसको ऐसे कर लेंगे, रिवर्स कर देंगे, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 5 उधर चल जाएगा। अब उसके बाद जाकर रखेंगे तो सही है। ठीक, अर्थात ये B जाएगा R पे, C जाएगा Q पे और A जाएगा P पे। तो A के साथ क्या हो जाएगा, P। ठीक, C के साथ क्या जाएगा, Q। यहाँ पे भी देख सकते हो A के साथ गया है P। ठीक, और C के साथ क्या जाएगा, A के साथ P और C के साथ गया है Q। ये दोनों में मिला लेंगे, A के साथ P, A के साथ P है। ठीक है, A के साथ P जाएगा और B के साथ क्या जाएगा, B के साथ देख रहे हैं B के साथ R है, तो B के सामने R हो जाएगा और C के साथ क्या है, Q है, Q है। और ऐसे भी देख सकते हैं कि ऐसे रखने पर ही ये इधर 5 जाना चाहिए, तो ऐसे रखेंगे तो C इधर आ जाएगा, अर्थात C Q पे जाएगा, तो C के साथ Q है, C तीसरे पे है तो Q भी तीसरे पे है ना। तो ये दोनों हैं क्या है, सर्वांगसम है, तो हम ये लिख सकते हैं। वैसे ही अगर BAC लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, पहले B है तो पहले क्या होगा, B पहले तो पहले R हो जाएगा, क्योंकि B के साथ R जाएगा।
ए है तो ए के साथ क्या आ जाएगा पी, और सी के साथ क्या आ गया क्यू, तो यहाँ पे बदला तो यहाँ पे भी बदल गया। तो ये समझे सर्वांग सम। ठीक, अगर सर्वांग सम में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम समरूप देखने वाले हैं, कोई भी समरूप कैसे होगा। देखो हम यहाँ पे देखे थे सर्वांग सम में कि शेप साइज दोनों बराबर होना चाहिए, आकार आकृति दोनों, लेकिन समरूप में क्या होगा, आकृति तो सेम होगा, ये आकृति सेम होगा, यानी त्रिभुज है तो त्रिभुज ही होगा, त्रिभुज है तो चतुर्भुज नहीं हो जाएगा, दूसरे एगो त्रिभुज एगो चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक, आकृति सेम होगा, आकार क्या होगा, अलग होगा, आकार सेम नहीं होगा, यानी कि वैसा ज्यामितीय चित्र जिसमें आकृति तो सेम है लेकिन आकार सेम नहीं है तो उसे समरूप आकृति कहेंगे। ठीक, वह क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, ये एक वर्ग ले लेते हैं, वर्ग जो कि सभी भुजा बराबर होता है इसका, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। एक दूसरा वर्ग ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ये बढ़ा दिए, ये 5 सेंटीमीटर कर दिए, क्योंकि ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग ही है, आकृति सेम है, आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया, 4 से 5 हो गया, ये भी 5, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, आकार बड़ा हो गया। तो ये जो दोनों जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज का प्रकार अर्थात वर्ग, तो ये दोनों जो है वह समरूप है। वैसे ही एक क्या कर लिए, एक वृत्त ले लिए जिसका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक दूसरा वृत्त ले लिए जिसका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, आकृति तो सेम है क्योंकि वह वृत्त ही है, आकार बड़ा हो गया, तो ये दोनों समरूप है। ठीक, अब इसी को हम त्रिभुज पे अप्लाई करते हैं। ठीक, त्रिभुज के केस में देख लेते हैं। ये एक त्रिभुज ले लिए, ए बी सी, और एक दूसरा त्रिभुज ले लिए पी क्यू आर। ठीक, ये त्रिभुज है ए बी सी और ये पी क्यू आर। तो जैसे सर्वांग में क्या होता था कि उसका सर्वांग में साइड बराबर होता था, साथ ही साथ उसका कोण भी बराबर होता था। यहाँ पे साइड तो बराबर नहीं होगा, कोण यहाँ पे भी बराबर होगा, यहाँ पे भी कोण बराबर होगा, अर्थात कोण ए बराबर, सपोज हम मापे तो हमें कोण ए बराबर मिला कोण पी के, कोण बी बराबर मिला कोण क्यू के, तथा कोण सी मिला कोण आर के। ठीक, तो कोण बराबर होगा, लेकिन भुजा के केस में भुजा बराबर नहीं होगा। वहाँ पे भी इसके जो देखे कि जो वर्ग था उसका भी भुजा बराबर थोड़ी था, नहीं था, यहाँ पे भी भुजा बराबर नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे भुजा का अनुपात बराबर होगा। अनुपात का मतलब जब इसके बट्टा में तो इसका साइड का अनुपात बराबर होगा, अर्थात ए बी के बट्टा में पी क्यू लिख दिए। जब इस तरह लिख देते हैं तो इसको कहते हैं अनुपात में लिख दिए, ये बट्टा के रूप में। तो ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर,
और BC बटा QR हो सकता है, BC बटा QR। ये अनुपात हो गया, इस साइड का अनुपात, इस साइड का अनुपात, यहाँ पे भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट पे जाएगा। ये इसके अनुपात के ये और ये साइड का अनुपात, ये और ये साइड का अनुपात लिए, ये और ये साइड का अनुपात लिए, तो ये तीनों अगर ये मान लो हमें जो अनुपात आया वह सपोज हमें K मिला, इसका अनुपात निकाले ये भी हमें K मिला, और इसका अनुपात निकाले ये भी हमें K मिला, तीनों सेम आ रहा है, सेम संख्या आ रहा है, अर्थात ये तीनों का अनुपात बराबर है। अर्थात हम लिख सकते हैं AB बटा PQ, जो कि सेम आया है, तो AB बटा PQ बराबर है AC बटा PR के, और ये बराबर है BC बटा QR के, और ये सब जो है वह K के ही बराबर है। इस K को जो कांस्टेंट है किस K के बराबर है, इस K को हम स्केल गुणांक या प्रतिनिधित्व गुणांक कहते हैं। ये स्केल गुणांक, स्केल फैक्टर, तो इसको स्केल फैक्टर या इसी का दूसरा नाम है प्रतिनिधित्व गुणांक, प्रतिनिधित्व गुणांक, इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कहते हैं। तो ये इसका मतलब नहीं, हमें ये क्या होना चाहिए, इसका अनुपात जो है बराबर होना चाहिए, और ये साइड इसका एंगल बराबर होना चाहिए त्रिभुज का, तब हम कहेंगे दोनों समरूप है। समरूप है तो समरूप का चिन्ह जैसे सर्वांगसम में ऐसे इस्तेमाल किए थे, यहाँ पे समरूप के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल कर, ये वाला संकेत, ठीक। तो समरूप के लिए ये वाला संकेत, और ये सर्वांगसम के लिए। अब जैसे उसमें क्राइटेरिया था, 5 क्राइटेरिया था, इसमें समरूप के केस में 3 क्राइटेरिया है। वह कौन कौन है ये आगे देखते हैं। इसमें भी 3 ठो एलिमेंट अगर किसी त्रिभुज का फिक्स कर देते हैं तो 3 ठो अपने आप फिक्स हो जाएगा, और हम समरूप है या नहीं कोई भी त्रिभुज ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया 3 ठो है जो एक त्रिभुज को क्या करेगा, समरूप बनाएगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जब साइड बराबर होता है तो एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल फिक्स हो जाता है। ये त्रिभुज के बारे में जब जानेंगे, त्रिभुज करके एक वीडियो है, वहाँ पे त्रिभुज के बारे में ही डिटेल से डिस्कस किया गया है कि एक त्रिभुज का साइड बराबर हो तो एंगल बराबर हो जाता है। तो साइड सपोज ये 5 5 5 है, एक दूसरा त्रिभुज है जिसका साइड से 6 है, और ये 6 और ये 6, तो इसका भी एंगल बराबर हो जाएगा, और ये कितना होता है 60 डिग्री हो जाता है सब, और यहाँ पे भी 60 डिग्री हो जाता है सब। तो जब यहाँ पे हम इसका साइड बराबर किए तो एंगल अपने आप बराबर हो गया। तो यही तो चाहिए, साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, नहीं साइड नहीं, उसका एंगल बराबर होना चाहिए, सॉरी उसका साइड बराबर नहीं होता है, उसका साइड का रेशियो बराबर होता है। तो यहाँ पे एंगल बराबर तो हो गया, इसका साइड का रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ 5/6 आ रहा है, इसका भी 5/6 आ रहा है, इसका भी 5/6 आ रहा है, तो इसका अनुपात भी बराबर हुआ और इसका एंगल भी बराबर हो गया, कोण भी बराबर हो गया, तो दोनों क्या है, समरूप हो गया। तो एक क्राइटेरिया हमें मिला, केवल हम साइड क्या करते हैं, एस यानी 3 ठो साइड बराबर करते हैं। साइड बराबर करेंगे एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा और वह त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक, एक क्राइटेरिया हमें तब मिल गया कि साइड तीनों बराबर होना चाहिए। अब क्या कर लेते हैं कि एंगल बराबर कर लेते हैं। अब यदि हम 2 ठो एंगल बराबर कर लेते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो प्रॉपर्टी है त्रिभुज का कि यदि 2 ठो एंगल बराबर हो गया, जो 2 ठो एंगल बराबर उसके सामने का साइड भी बराबर होता है।
तो एंगल एंगल बराबर किए तो साइड बराबर हो, जब ये दोनों एंगल बराबर हो गया तो तीसरा भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल बराबर किए तो तीसरा एंगल बराबर हो गया अपने आप, और जब तीनों एंगल बराबर हो गया तो तीनों साइड भी बराबर हो बराबर यहाँ पे हो जाएगा, और दूसरा में भी बराबर हो जाएगा, अर्थात ये दो ठो त्रिभुज का साइड का अनुपात बराबर हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल बराबर, तो इसके सामने का साइड ये और इसके सामने का साइड ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। और ये कुछ भी हो सकता है। वैसे ही दूसरा त्रिभुज है, इसमें ये एंगल बराबर, ये एंगल क्या है बराबर, तो इसके सामने का साइड बराबर हो जाएगा। ठीक, ये साइड बराबर हो गया तो ये वाला एंगल भी फिक्स हो गया। जब ये वाला एंगल फिक्स हो गया तो यहाँ पे एंगल फिक्स हो गया, तो इसका और इसका साइड का अनुपात तो फिक्स हो गया, इसका साइड का अनुपात तो फिक्स हो गया, और ये एंगल भी बराबर, और इसका भी साइड का अनुपात फिक्स हो जाता है क्योंकि ये दोनों फिक्स हो चुका है अनुपात। तो ए भी एक क्राइटेरिया हो गया। या हम तीनों एंगल बराबर कर दें, तीनों एंगल बराबर कर दें तो ए भी हो जाएगा। ठीक, तो एस हुआ, ए हुआ, इसको नोट करते हैं। एक और क्राइटेरिया है, इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक ठो और ये एक, ये तो इसी से आया, कोरोलरी कह देते हैं, ये दोनों उसे में रखते हैं, ये है तो ये आ ही जाएगा। ठीक, तो ये अपने आप है, दो ठो एंगल बराबर होता है तो तीन ठो अपने आप बराबर हो ही जाता है, इसमें कोई अथी नहीं। एक और होता है एस। ठीक, यदि एक त्रिभुज का इस साइड का अनुपात दूसरे त्रिभुज के उस साइड के अनुपात के बराबर हो, तथा इसके एंगल बराबर हो, तथा ये साइड का अनुपात, ये दोनों साइड का अनुपात किसी एक और साइड के अनुपात के बराबर हो, उसके बीच का एंगल बराबर हो, यानी कि साइड एंगल साइड का अनुपात इस साइड के अनुपात के बराबर और बीच का एंगल बराबर, तब हम कहेंगे दोनों क्या है, समरूप है। ठीक, तो हम यहाँ पे समरूप भी समझे, कौन कौन है यहाँ पे, एस है, एस है और ए है, इसी का कोरिलरी ए भी कह देते हैं। ठीक, तो ये 1 2 3, ये 3 क्राइटेरिया, उसमें 5 था, इसमें 3 है। इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये 5 सेंटीमीटर, ये जो है 30 डिग्री और ये 15 सेंटीमीटर, ये जो है 30 सेंटीमीटर, ये जो है 10 सेंटीमीटर और ये जो है 30 डिग्री। ये ए बी सी पी क्यू आर। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे साइड तो बराबर नहीं है, साइड बराबर हमको करना भी नहीं है, हमें तो चेक करना है समरूप। तो अनुपात चेक करेंगे, अनुपात में कोई साइड दूसरे वाले त्रिभुज के साइड के या तो डबल हो रहा होगा, ट्रिपल रहा होगा, हाफ हो रहा होगा, आधा हो रहा होगा, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 का ये डबल हो गया, ये 5 है, यहाँ से 10 हो रहा है, और ये भी 15 का डबल हो गया, ये भी डबल, ये भी डबल, ये तो अनुपात इसका बराबर होगा। यहाँ पे इस दोनों के साइड के बीच का एंगल भी बराबर, अर्थात ये कहीं ना कहीं हमको एस की तरफ ले जा रहा है। एस यानी पी क्यू का अनुपात AC से निकालेंगे तो पी क्यू कितना है 5 और AC कितना है 10, 5 × 5 5 दूना 10, 1/2 आया। अब PR और BC निकालते हैं तो ये 15/30 है। ठीक, PR जो है वो 15, ये 30, तो 15 × 15, 15 दूना 30, 1/2,
और इस दोनों साइड के बीच में एंगल, कोण P बराबर है कोण A के, और वो नहीं P A के बराबर नहीं, P C के बराबर है। अगर A के बराबर होता तो होता ही नहीं, क्योंकि साइड के बीच का होना चाहिए। ठीक, तो दो साइड के बीच का एंगल भी बराबर है, कहीं ना कहीं ये संतुष्ट कर रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, क्यों? क्योंकि इसके दो ठो साइड का अनुपात बराबर और उसके बीच का एंगल बराबर, कोण बराबर। अब लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ट्रायंगल, ये किसके साथ जाएगा, ये 15-30 के साथ जाएगा, अर्थात इसको ऐसे है ना, इसको ऐसे घुमा के तब यहाँ पे लेकर रख देंगे, तो 5 जाएगा 10 के साथ, 5 10 के साथ गया हुआ है, तो ये P जो है वह C पे जाएगा, तो हम PQR लिखे, PQR, तो यहाँ पे सिमिलर का चिन्ह, सिमिलरिटी साइन, और ट्रायंगल P के साथ कौन गया है, C, तो C लिखेंगे, P के साथ C गया। उसके बाद Q के साथ A जाएगा, Q के साथ A जाएगा, और R के साथ कौन जाएगा, ऐसे घुमाए, R के साथ B जाएगा, तो CA भी। ठीक, ये CA और B, और ये क्या है, सिमिलरिटी साइन, समरूपता चिन्ह। तो ये हो गया, P जाएगा C के साथ। ठीक, तो ये हम समरूप भी निकालना जान चुके हैं। ठीक, अब इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, यू कैन पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।